कहीं न माने कोई भेद अर्था में नहीं, किम तारू जुग सेग सोच मोटो मुझमाई। ये महाराज के अंदर बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी चिंता लगी हुई थी कि अब हंसों को काल के मुख से बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि कोई शरण में आ नहीं रहा था। शरण में तो नहीं आ रहा था, उल्टी हंसी हो रही थी, निंदा हो रही थी। महाराज को जाति पंथी से बाहर निकाल दिया लोगों ने, कई तरह से लांछन लगाए। आप शूद्र को ज्ञान देते हो, आप वेदों के ज्ञान को मानते नहीं हो, और आप एक ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का ही, विप्र का ही मत से अलग अपना मत चलाते हो। तो महाराज को कई तरह के ये यातनाएं, पीड़ा, दुख सहना पड़ा। किम तारू जग सेग सोच मोटो मुझमाई। महाराज कहते कि मेरे अंदर बड़ी सोच है, क्योंकि जब तक हंस ऐसे महापुरुष के शरण में नहीं जाएगा, कृपा नहीं होगी। कृपा तो तब होगी जब कोई शरण में जाए। शरण में जाने का मतलब महाराज ने एक जगह कहा है, बांधा सतगुरु मेरा निहारी, बांधा सतगुरु मेरा निहारी, जय जैसे धूप का महीना है और घनी ज़्यादा छाया देने वाला पेड़ है, पीपल का हो या बरगद का हो, और आप धूप में पैदल जा रहे हो, आपको दिख रहा है पेड़ है, पेड़ के नीचे पेड़ की छाया है और पत्ते से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वहाँ जाके बैठेंगे तो धूप भी नहीं लगेगी और शांति भी भीतर में मिलेगी। मगर अगर कोई ये कहे कि मैं छाया के यानी पेड़ के नीचे नहीं जाता हूँ, पेड़ के पास खड़ा रहता हूँ, क्या उसे वो सुख शांति मिलेगी? वो देख रहा है पेड़ है घना, उसकी छाया है और ठंडी ठंडी हवा भी वहाँ आ रही है, फिर भी वो पेड़ के पास खड़ा है तो उसे शांति नहीं मिलेगी। शांति तो तब मिलेगी जो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएगा। बस केवल बैठना ही नहीं है, करना कुछ नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। इसको कहते हैं शरणागति। अगर संतों के शरण में चले जाओगे, गुरुमुखी बन जाओगे, मनमुखी नहीं बनोगे तो आप पर मेहर होगी। महाराज ने कहा है, तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी, सुन
लीजो नर नारी भेद, सुन लीजो नर नारी भेद, चित आवे सोई राह संभावे, चित आवे सोई राह संभावे, सब पर मेरा मारी में, सब पर मेरा मारी में, कोई सेवक कोई शीश कहिए, कोई सेवक कोई शीश कहिए, के चेला सुन चेली में, के चेला सुन चेली में, याति नारी रेहन न्यारी, याति नारी रेहन न्यारी, मैं सबई का बेली में, मैं सबई का बेली में, तीन रीत पर मोद मारी, तीन रीत पर मोद मारी, कोई सेवक कोई शीश कहीजे, कोई चेला सुन चेली में, कोई सेवक बनो, कोई शिष्य बनो, कोई चेला बनो, कोई चेली बनो। महाराज कहते हैं कि मैं सबका रक्षक हूँ, मैं सबको पार लगाने वाला हूँ। आप निज मन से इन तीन में से कुछ भी बनो, या तीना की रेहन न्यारी, मैं सभी का बीरी बे, मैं सब पर कृपा करने वाला हूँ। तीन रीत प्रमोद हमारी, मेरे ज्ञान की मेरे कृपा की तीन रीति है। सुन ली जो सब नारी में, सभी सुनो। चित्त आवे सोई राह संभावे, जैसा आपके चित्त को भाता है, जैसा आपके मन को ठीक लगता है, वैसे बन जाओ, मगर कुछ न कुछ बनो। और ऐसे बनो कि गुरु महाराज के साथ आपकी महिमा होने लगेगी, और महिमा होती है। ऐसे शिष्य नहीं बनो जैसे कि उदाहरण आता है, एक आश्रम में एक गुरु महाराज के शिष्य थे। उसमें आश्रम के गुरु महाराज के साथ सेवा में रहने वाला शिष्य बड़ा आलसी था, जान पे आता था। उसके पहले आपको आलसी का एक दृष्टांत बता देता हूँ, याद आ गया। एक राजा ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि नगर में जितने आलसी हो वो सब आ जाओ।
और सबको राजा की तरफ से रोजाना 2 टाइम भोजन, चाय नाश्ता, और करना कुछ नहीं। आलसी को तो करना कुछ नहीं है, तो जितने आलसी है उतने आ जाओ। अब ढिंडोरा पीटने के बाद आलसी तो आए ही आए, मगर कुछ लोगों को लगा कि अब क्या काम करें, जब खाना पीना भोजन चाय नाश्ता सब राजा ही देते हैं, चलो आलसी बन के चले जाए। तो पूरा एक हॉल भर गया। राजा ने कहा हमारे नगरी में काफ़ी आलसी है, और रोजाना लोग आते ही रहे कि महाराज हम आलसी है, हम आलसी है। प्रधान जी को कहते राजा, प्रधान जी इनकी व्यवस्था करो, हमारे नगर में आलसी है, सबको खिलाओ, सबको कुछ नहीं करना है, 2 टाइम का भोजन, सब सुविधा, और सोना ही सोना। आलसी क्या करेगा, सोएगा ही सोएगा। अब खजांची ने कहा महाराज काफ़ी पैसा खर्चा हो रहा है, 2 टाइम भोजन चाय नाश्ता में तिजोरी हमारी खाली हो रही है, कुछ न कुछ उपाय करो, नहीं तो एक दिन तुमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा काम धंधा। फिर राजा ने बुलाया प्रधान को, प्रधान जी समाचार आया है कि हमारी तिजोरी खाली हो रही है, आलसी बढ़ रहे हैं, अब क्या किया जाए। प्रधान जी होशियार था, कहा कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ, इसमें से सचमुच आलसी कौन है उसकी पहचान मैं करा सकता हूँ, आपको कल पता चल जाएगा। तो जो हालों में उन आलसी को रखा था उस चारों तरफ से आग लगा दी, और आग 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 करके चिल्लाने लगे। और जब जान पे बना आती है तो फिर काय का आलसी भोजन देखेंगे, करेंगे, कमा के खाएंगे, चलो भागो यहाँ से। एक एक करके सारे भाग गए, 2 बचे, 2 बचे। ऐसी स्थिति में भी 2 बचे, और दोनों आपस में बात कर रहे थे। सोते सोते एक आलसी कहने लगा मुझे बीड़ी पीने की तलब आ रही है, क्या आपके पास माचिस है, अगर है तो दो। तो दूसरा कहने लगा ये आग चारों तरफ से लगी रही है, इसी आग से तुम बीड़ी पी लो। अब ये 2 आलसी छोड़ के बाकी को सबको ऐसे ही निकल गए। महाराज कहने लगे कि इनको तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पक्के आलसी है, अपनी जान की इनको परवाह नहीं है, ये बीड़ी पीने के लिए आग के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, जब तक आ जाएगी तब पी लेंगे कह रहे हैं। तो ये चेला था आलसी। अब गुरु महाराज ने कहा कि बाहर मौसम खराब है, आश्रम के बाहर ये गाय बंधी है। तो चेले को आवाज़ दिया, कहा बेटा गाय को बंधन से मुक्त करो। क्या कहा, गाय से बंधन। चेला तो था आलसी। गुरु महाराज बंधन से मुक्त करने का काम तो आपका है, मैं भला एक बंधन में पड़ा जीव किसी को बंधन से मुक्त क्या कर सकता हूँ। बंधन से मुक्त करना है तो कृपया आप ही करो, ये शुभ काम आप ही कर सकते हो। गुरु महाराज ने जान लिया चेला आलसी है, गाय को वहाँ से खुली करने के लिए नहीं जा रहा है। फिर स्वयं गुरु महाराज गए, फिर कहने लगे बेटा जरा देखो बाहर वर्षा चालू है या नहीं है। तो चेला कहने लगा गुरु महाराज आपके पास जो बिल्ली बैठी है वो बाहर से आई है, हाथ लगा के उसको देख लो, अगर गीली है तो बारिश चालू और सूखी है तो बारिश नहीं है। सीधी सीधी बात है, इसके लिए मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
गुरु महाराज ने तो पहचान लिया। फिर भी एक आखिरी आदेश उसको दिया, बेटा अब सोने का मेरा समय हो गया है, ये लाइट तो बुझा दो। चेला कहने लगा, गुरु महाराज मुंह ढक के सो जाओ, लाइट जला बुझ गया ऐसा समझ लो। चेला ऐसा था। फिर गुरु महाराज ने सुबह प्रसाद बांटने का समय आया। अब चेला ये प्रसाद बांटो। आपकी बार चेला कहता है, गुरु महाराज 3 आज्ञा का आपका मैंने पालन नहीं किया, और ये 4थी आज्ञा अगर मैं नहीं पालूं तो धिक्कार है मेरे शिष्य बने को। लाओ। अब प्रसाद बांट दिया। कहने का मतलब जहाँ लाभ है वो काम तो करते हैं, जहाँ कहीं कष्ट उठाना पड़ता है तो वहाँ टाल देते हैं। एक जगह गुरु होशियार थे, चेलो तो होशियार थे ही थे, मगर गुरु उससे ज़्यादा होशियार था। अब वो भी गुरु ने चेले को कहा, बेटा पूजा के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए, जरा लाओ। अब वो चेला कहने लगा, तुलसी के पत्ते गुरुजी मैं जानता ही नहीं, तुलसी किसे कहते हैं मैं समझता ही नहीं, कृपया मुझे बताओ तुलसी के पत्ते कैसे रहते हैं, मैं अभी लाके देता हूँ। अब उसने तो मना कर दिया, मगर दूसरे चेले को लगा कि अब मेरे तरफ आएगी बात। वो बिना गुरु के पूछे ही कहने लगा, क्या तुझे तुलसी का पत्ता मालूम नहीं? वो केले जैसे बड़े रहते हैं, केले के जैसे उसके पत्ते रहते हैं, वो भी गुरु को पूछना पड़ता है। जाओ, केले इतने बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, ऐसे पेड़ को लेके आओ। गुरु को लगा दूसरा भी उससे ज़्यादा होशियार है, मेरे कहने के पहले ही कहता है कि तुलसी के पत्ते केले के पत्ते जैसे है। अब कहा कि ठीक है तुम दोनों रहने दो, एक को मैंने कहा नहीं और दूसरा कह रहा है केले के पत्ते के जैसे है। ऐसा करो, ऐसे लकड़े के पलंग पे बैठे थे गुरु महाराज, और पलंग रहता है वजनदार, तकतपोत हमारी भाषा में। अब दोनों चेले को कहा, तुम दोनों मत जाओ, ये मैं बैठा हूँ, इसको उठाओ। वो बैठा था, गुरु का वजन भी ज़्यादा और वो लकड़े के पलंग का भी वजन ज़्यादा। अब तो कोई चारा नहीं, एक इधर से पकड़ो, एक इधर से पकड़ो, और मैं जहाँ तक नहीं कहूँगा वहाँ तक मुझे उठा के लेके चलो। अब गुरु महाराज ने उस दिन जानबूझकर दूर का जो तुलसी का पत्ता था वहाँ तक लेने को भेजा। दोनों पलंग पकड़े, अरे उतारो उतारो उतारो, और तुलसी का पत्ता लेके बैठ गए और ले जा मुझे वापस। अब दोनों चेला कहने लगे, इसके बदले तो तुलसी का पत्ता ले आते, तो उससे भी ज़्यादा कठिन काम हमको करना पड़ा। तो कहीं चेले होशियार तो कहीं गुरु होशियार। गुरु गुरु ही रहते हैं, चेला चेला ही रहता है। कोई शिष्य कोई सेवक कहीजे, कोई चेला सुन चेली वे, या तीना की रेहन न्यारी, मैं सभी का बेली बे। एक पहलवान था, और एक दृष्टांत याद आ गया, कह देता हूँ। और कुश्ती में उसने सभी पहलवान को चित कर दिया था। हर जगह केसरी, हिंद केसरी, महाराष्ट्र केसरी, केसरी कहते ना उनको, और बड़े बड़े अखबारों में फोटो, ऐसे इनाम लेके ऐसी पट्टी है और ऐसा खड़ा है। अब लोग उससे कुश्ती खेलने से डरने लगे, क्योंकि कहीं भी कुश्ती होती है तो जीतता था वही। अब काफ़ी लोग पैसा हार गए, पैसा लगाते हैं कुश्ती पे, ये पहलवान पे मेरे इतने, वो पहलवान पे मेरे इतने। जो जीतता है उसको उसके भी पैसे मिलते हैं, और दूसरे पहलवान पे लगे हुए भी पैसे मिलते हैं। इस पहलवान के विरुद्ध में पैसा लगा लगा के काफ़ी लोग, पैसा बहुत सारा चला गया। अब लोगों ने सोचा
कि अब इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं, चलो इसको इसके गुरु से भिड़ाते हैं। अब उसको कहा, अब तुमको तो जितना मुश्किल है, जगत में केवल एक ही पहलवान है जो आपके बराबरी का है, जीतोगे तो तुम ही, मगर आपके बराबरी का है, क्या उनसे आप कुश्ती खेलोगे? उसने कहा कौन? तुम्हारे गुरु। अब चेला के अंदर उन्माद आ गया, अहंकार आ गया जीत का, कहने लगा चलो खेलता हूँ, तो तुम्हारी कुश्ती करवा दे गुरु के साथ। बिल्कुल करवा दो, मैं तैयार हूँ। लोग गए गुरु के पास, आपका चेला आपसे कुश्ती करना चाहता है, आपके चेले से लड़ोगे? गुरु ने कहा चेला क्या और मेरा बेटा क्या, चेला बेटा ही रहता है। ठीक है, अगर वो मेरे से कुश्ती लड़ना चाहता है तो मैं लड़ता हूँ। 75 साल की उम्र है, गिर ही जाऊँगा, जीतेगा तो मेरा बेटा ही। मेरा बेटा जीता क्या, मैं जीता का एक ही बात है, तैयार हूँ। अब दोनों आ गए अखाड़े में, और बूढ़े पहलवान का भी शरीर कसरित है, पहलवान तो पहलवान ही रहता है। दोनों मैदान में आ गए और नीचे से मट्टी लेते हैं वो, और ऐसे करते हैं और बिल्कुल फिर दांव चलाते हैं। तो मट्टी लेने के लिए चेला झुका, आग की पात नहीं लगती है तो गुरु ने चेले को चित कर दिया, उसके छाती पे बैठ गया। चेला चिल्लाने लगा गुरु महाराज बेईमानी बेईमानी हो गई, आपने मुझे ये दाव सिखाया ही नहीं। गुरु ने कहा बेटा ये दाव तो आज के लिए मैंने सुरक्षित रखा था, क्या पता तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाए, तुम मेरे से ही कुश्ती लड़ो, इसलिए मैंने जानबूझकर ये दाव रखा था सुरक्षित, ये तुमको बताया नहीं था। अगर बता देता तो तुम आज मुझे हरा देते। चेला चेला रहता है, गुरु गुरु रहता है। तो चेला भी बनना है, शिष्य भी बनना है, या सहयोगी भी बनना है, तो पूरी तरह से समर्पण भाव से बनो। जग में जीव कोई आन कर भेंट सी, काल का मुख सु काढ़ लेऊं। काल कौन है? काल है मौत। मौत, मौत के साथ आपको विजय पाना है। काल को जीतना है, मौत को जीतना है। मौत को जीतना है, क्या हमारी मौत नहीं होगी? हम मरने वाले नहीं हैं। हमारी मौत होगी, मगर किसकी होगी? हमारे शरीर की मौत होगी। हम शरीर नहीं है। जगत यही तो नहीं समझ रहा है। कोई मर जाता है तो उसके पीछे रोते हैं जैसा कि वो गया, वापस कभी आएगा ही नहीं। वो तो तुरंत आ जाता है, दूसरी योनि में चला जाता है, क्योंकि आत्मा अमर है। उस अमर आत्मा को सद्गुरु हमसे मिला देते हैं, इसलिए हम मौत को जीत लेते हैं, काल को जीत लेते हैं। ये शरीर जाएगा, हम मरने वाले नहीं हैं। तो मौत को जीतने की ये भक्ति है, काल को जीतने की ये भक्ति है। जम जाल है, जम जाल है, जम जाल है, जम जाल है। सावधान होय लड़ना रे लो, सावधान होय लड़ना रे लो। अब के ओ सर आण बनो है, अब के ओ सर आण बनो है। सुध बुध कारज करना रे लो, सुध
बुझ कारज करना रे लो जम जालम है जम जालम है जम जालम है जम जालम है सावधान होय लड़ना रे लो सावधान होय लड़ना रे लो सावधान अटेंशन। आपने देखा होगा मिलिट्री को बहुत बड़ी तनख्वाह रहती है, पगार, और उनको रोजाना ट्रेनिंग दी जाती है और रोज उनकी परेड होती है। क्यों होती है? क्या रोज युद्ध होता है? युद्ध तो कभी कभार होता है। अब मान लो हमारे देश के साथ 1962 में हुआ, फिर 65 में हुआ, फिर 71 में हुआ, उसमें बाद भी हुए छोटे मोटे, मगर अब 47 से आज तक ये 2-4 युद्ध हुए, मगर लाखों की संख्या में गवर्नमेंट फौज की भर्ती करती है। एक फौज को ट्रेन करने के लिए कई लाख रुपए खर्चा होता है, और इतना खर्चा करने के बाद भी रोज उनकी परेड ली जाती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्यों करते हैं? उनको सावधान रखते हैं, उनको अटेंशन रखते हैं, कभी भी समय आ सकता है युद्ध का। इसलिए अगर उनकी परेड न की जाए, उनकी कसरत न की जाए, तो वो क्या बनेंगे? आलसी बनेंगे। क्या बनेंगे? आलसी बन जाएंगे। और आलसी को आलस जाने में काफी समय लगता, तब तक तो फौज आके मार के चली जाएगी। सावधान रखते हैं। यहाँ भी तो हमारा रोज युद्ध हो रहा है। किसके साथ युद्ध हो रहा है? हमारा काल के साथ। कल से आज तक काल ने हमारी 21,600 श्वासा खा ली। काल क्या खाता है? श्वासा खाता है। श्वासा खा रहा है। हमने 21,600 श्वास हमारे गंवा दिए, काल खा गया। अब हमारे पास गिनी चुनी श्वासा बची है, तो अब तो सावध हो जाओ, अब तो चेतन हो जाओ। काल छोड़ने वाला नहीं है, यम जालम है, निर्दयी है, उसको दया नहीं आती है। वो ये नहीं सोचता कि ये एक ही बेटा है, माता पिता का प्यारा है, इसकी उम्र कम है, जिसको जब जब ले जाना है तब वो ले जाता है। दया माया हमको आती है, मगर जम निर्दयी है, जालम है, जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो लड़ना रे लो। तो आप सावध रहो। सावध रहने का नाम आप भजन में रहो, आप सो के मत रहो। सोयर काय बिगुचे रे मूर्ख सोयर काय बिगुचे मूरख ऊठ भजनसु लाग रे। सो मत, जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार। वाह। और एक दिन तो है सोना, लंबे पाव पसार। एक दिन तो सोना ही है। अब वो नींद आने के पहले जागो। जागने का मतलब है भजन करना, जागने का मतलब है संगत सुनना। सावध हो जाओ। कहते हैं रामदास स्वामी की शादी तय हो गई और दुल्हन के गले में वरमाला पहनाने के लिए वो खड़ा हो गया, और उधर से हम कहते हैं कुर्यात सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान। सावधान कहते ही भाग गया। लोग कहने लगे अरे पकड़ो पकड़ो, दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। 2-4 लोगों ने उसको पकड़ा। अरे भाई क्यों भागे?
दुल्हन के गले में वरमाला डालने का समय आया और तुम भाग गए, मैं भागू नहीं तो क्या करूं? लोगों ने मुझे सावधान कहा, अरे कहाँ फंस रहे हो माया में, सावध हो जाओ। और मैंने लोगों का कहना मान लिया और भाग गया। कहते हैं कि बाद में उन्होंने शादी नहीं करी। सावधान हो लड़ना रे लो, सावधान रहना है, चेक रहना है। एक संगीतकार रोजाना शास्त्रीय संगीत का रियाज करता है, रोज बजाता है। संगीत का कार्यक्रम तो साल 2 साल में 4 साल में एक आधा बार होगा, मगर वो रोज उसकी प्रैक्टिस करता है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने कही है, असंशय महाबाहो मना दुरा निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्यच गुह्यम। अभ्यास और वैराग्य से ही हम मन रूपी काल को जीत सकते हैं, वरना काल सबको खा रहा है। वो सबको खाया जाए छाड़ो कर्म उपाय, तो ताय में फेर तिल मात्र मत जान जो राम गुरुदेव जी शीश मारे। ये राम जी परमात्मा मेरे सिर के ऊपर है, उनकी कृपा मुझ पर है, और आप इसमें कोई फेरफार मत समझो। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। दास सुख राम जी हरि हुक्म सुआविया, शरण के जीव को राम तारे। महाराज फरमाते हैं, परमात्मा की आज्ञा से मैं इस संसार में आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि ये जीव बंधन से मुक्त हो जाए, काल के मुख से ये छूट जाए। राम शरण के जीव को राम तारे। महाराज ने इतनी बड़ी सत्ता उनके भीतर थी, कभी नहीं कहा है कि मैं तारने आया हूँ, राम जी तारेंगे। शरण में आना पड़ेगा संतों के, शरण में आएंगे महाराज के, और तारने वाले भी महाराज है, मगर अपने ऊपर न लेके क्या कह रहे हैं, शरण के जीव को राम तारे। थे चाड़िया मैं चढ़ गया ब्रह्मांड के माई। कभी नहीं कहा महाराज ने कि मैंने कुछ पाया, मैंने भजन किया, मैं अपने भजन के भेद से ऊपर चढ़ा। थे चाड़िया मैं चढ़ गया। गुरु बीरन की महाराज ने कहा है, नहीं तर तो सुखराम कहे मैं रह तो पछताए। मेरे गुरुदेव की कृपा मुझ पर अगर नहीं होती तो मैं भी पछताता।